5 मिनट हो गए, एक बात कायदे के लिए बोलेंगे। आई जो नोटिस किए महोदया, मैं इस सदन में किसी सरकार से अनुग्रह या कृपा मांगने नहीं आया हूँ। अगर इन्हें गलतफहमी हो कि मैं इनसे कृपा मांगने आया हूँ, मैं भारत का संविधान, आप आरक्षण की जिसको संगत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसी पे बोलिए, जो हमें व्यवस्था दिया है महोदया, उसके तहत मैं बोल रहा हूँ। और उसमें जो आरक्षण की व्यवस्था हुई थी महोदया, चाहे वो मंडल कमीशन के आधार पर पिछड़े वर्गों का या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है और जो माइग्रेशन की व्यवस्था को लागू न करके उत्तर प्रदेश के अंदर जो संघ लोक सेवा आयोग लागू किया महोदया, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लागू नहीं किया है, उस कुव्यवस्था के खिलाफ मैं इंसाफ की आवाज बनकर के आपके सामने उस संविधान के दायरे के तहत बोलने का काम कर रहा हूं। महोदया, अभी जो इनके तीन विभाग जो लाए हैं, अभी आयुर्वेद निदेशालय उत्तर प्रदेश ने महोदया विभाग संख्या 79/05 चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद रिक्तियों की संख्या अनारक्षित 122, अनुसूचित जाति 15, अनुसूचित जनजाति 0, अन्य पिछड़ा वर्ग 15, EWS 16। महोदया, ये मेरा है, ये महोदया मेरा है आयुर्वेद निदेशालय का। दूसरा महोदया, पशुपालन विभाग संख्या सेवा 2, पद का नाम पशु चिकित्सा अधिकारी, कुल पद 404, अनारक्षित 243, अनुसूचित जाति 84, अनुसूचित जनजाति 37, अन्य पिछड़ा वर्ग 0, जिसके तहत आप भी आती है महोदया। स्वतंत्रता सेनानी 8, EWS 40, विज्ञापन संख्या सहित बोल रहा हूँ, विज्ञापन संख्या सहित। ये कौन से पद का बोल रहे हैं? पशुधन विभाग। तीसरा, आप सुन लें, संसदीय कार्य मंत्री जी इतना उत्तेजित न हो, सुनने की क्षमता रखें। फिर महोदया, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, कुल पद 221, विज्ञापन संख्या भी आप नोट कर लें। सेवा 6/3, पद है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, कुल पद है 221, अनारक्षित 143, अनुसूचित जाति 21, अनुसूचित जनजाति 15, अन्य पिछड़ा वर्ग 20, EWS 22, स्वतंत्रता सेनानी 4, भूतपूर्व सैनिक 11। अगर महोदया आप पदों पे आ जाए, अभी लेखपाल भर्ती को लेकर के उस पे भी अभी कुछ कहने लगेंगे माननीय मंत्री जी। और महोदया, आखिर ये सरकार बचाना क्या चाहती है? महोदया, सरकार किसको बचा रही है? जो माइग्रेशन व्यवस्था थी, जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर थी, लोक सेवा आयोग जब प्री एग्जाम कराता था, तब उसके एक सप्ताह के बाद उत्तर कुंजी जारी कर देता था, ताकि सभी छात्र अपना उत्तर मिला लें और जिस प्रश्न के उत्तर उन्हें आपत्ति है, आयोग के गलत उत्तर दिया है, उस पर प्रमाणित शोध के साथ आयोग की आपत्ति भेज दें। आज क्या है महोदया? प्रोविजनल आंसर की सूची जारी होती है। दूसरा, संशोधित उत्तर कुंजी जारी करना। हमारी सरकार थी, आपत्ति प्रश्न पर विचार करने के लिए आयोग विषय विशेषज्ञ पैनल गठित कर अंतिम जारी कर देता था, ताकि पारदर्शिता बंद हो जाए, पारदर्शिता बनी रहे। इन्होंने क्या किया महोदया? संशोधित उत्तर कुंजी जारी करना आयोग ने बंद कर दिया, जिससे पारदर्शिता समाप्त हो गई। तीसरा महोदया, मार्कशीट और वर्गवार कटाफ अंक जारी करना। लगभग 1 महीने के बाद आयोग जब प्री एग्जाम का परिणाम घोषित करता था, तब उसके साथ प्रत्येक अभ्यर्थी को मार्कशीट और वर्गवार कटाफ अंक जारी कर देता था, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और जो अभ्यर्थी फेल हो गए हों, देख लें कि उनकी कमी और सुधार आगे की परीक्षा में लग जाए। आयोग ने बंद कर दिया है। महोदया, आप देखें, परीक्षाओं को देखें। 2019 में बीएड में जनरल की जो मेरिट है वो 137 है, EWS की 152 है, OBC की 165 है। RO ARO 2021 में जो जनरल हैं वो 102 हैं, 102 उनकी मेरिट है।
जो ईडब्ल्यूएस हैं 106 हैं और जो ओबीसी हैं वो 110 हैं। पीसीएस 2022 महोदया जो जनरल की मेरिट है वो 111 है, ईडब्ल्यूएस 114 है, ओबीसी 114 है। पीसीएस 2023 जो जनरल है 125 है, जो ईडब्ल्यूएस है 129 है और जो ओबीसी है 128 है। महोदया, इतना बड़ा भेदभाव और इतना बड़ा अन्याय किसी सरकार ने नहीं किया पिछड़े और दलित वर्ग के साथ। जितना बड़ा अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज महोदया उत्तर प्रदेश के अंदर करने का काम कर रही है। और महोदया, इनका न्यायालयों में भी विश्वास नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा के पुनरीक्षित परिणाम के बाद लें मुख्य परीक्षा, ये महोदया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की संयुक्त राज्य इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 को संशोधित परिणाम जारी करने का निर्देश दिया और कहा कि परिणाम के बाद ही मुख्य परीक्षा आयोजित की जाए। यह निर्णय न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने रजत मौर्य 41 अन्य की याचिकाओं में किया। 25 सितंबर 2025 को फैसला सुनाते हुए आयोग के परिणाम में माइग्रेशन के सिद्धांत को अनिवार्य रूप से लागू करने का आदेश दिया। महोदया, ये न्यायालय का है, अनिवार्य रूप से लागू करने का आदेश दिया। इस फैसले के तहत आरक्षित वर्ग के वे उम्मीदवार जिसने योग्यता के आधार पर अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ अंक के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें आरक्षित सूची में शामिल किया जाए। ये महोदया न्यायालय का आदेश है। इस तरह का महोदया लूट होगी, बताइए प्रतियोगी छात्रों में कितनी निराशा है। और यही बार बार हम लोग कहते हैं, जब हमारी पार्टी इस बात को उठाती है तो हमारे समाज के कुछ नेताओं को अपने पार्टी में हायर किए, वो कभी भी पिछड़ों के आरक्षण की बात नहीं करते महोदया। सरकारी नौकरियां स्थायी हो इसकी बात नहीं करते। बाबा साहब ने जो व्यवस्था दिया उसके तहत बात नहीं करते महोदया। आज आउटसोर्सिंग व्यवस्था ला करके पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं साच के साथ बोलता हूं महोदया, चाहे पंचायती राज विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, नगर विकास हो, सारे विभागों में लाखों लाख से ऊपर आउटसोर्सिंग कर्मचारी रखे जा रहे हैं। आखिर आरक्षण को शिथिल नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा के अंदर कहा था महोदया कि भारत का संविधान अच्छा है, लेकिन ये सरकार की नीयत पर निर्भर करता है। अगर सरकार की नीयत अच्छी होगी तो इसके कुछ प्रावधान भी अगर कहीं जटिलता पैदा करेंगे और नीयत अच्छी होगी तो भी संविधान बेहतर काम कर सकता है। लेकिन महोदया, आज सरकार की नीयत में ही खोट है। वो शिक्षा आयोग महोदया, ये सारे आयोगों को मर्ज करके उस शिक्षा आयोग लाए महोदया। और प्रोफेसर कीर्ति पांडे आयोग की चेयरमैन बनाई गई गोरखपुर की, उनके कार्यकाल में कोई विज्ञापन नहीं। और महोदया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया स्वास्थ्य कारणों से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को बनाना था एक उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे प्रशांत सिंह को, इसलिए कैबिनेट बुला करके संशोधन किया गया। जो फेक इनकाउंटर में माहिर है, आज उन्हें शिक्षा चयन आयोग की जिम्मेदारी दी गई है। आखिर वो पिछड़े दलितों के साथ कहां से न्याय हो पाएगा महोदया? एक गंभीर संकट आकर के आज सामने खड़ा हो गया महोदया। मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूं महोदया। और महोदया, मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं, यूपीएससी ने माइग्रेशन रोकने का आदेश जारी किया था, लेकिन इसे कभी आधिकारिक रूप से बताया नहीं गया। बच्चों को ना ही पब्लिक डोमेन में रखा गया। आयोग ने मनमानी तरीके से माइग्रेशन रोका और ना ही किसी को जानकारी दी। जब यूपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2025 में हुआ, तब ये सारी चीजें सामने आई। हाई कोर्ट की कॉपी में एक लेटर लगा जिसमें पता चला कि 2019 में बैठक करके माइग्रेशन रोका गया। माइग्रेशन रोकने और नियम बदलने का काम आयोग का है, ना कि काम विधायक और आयोग का ही है। आयोग का है ही नहीं, ये काम सिर्फ विधायिका और सरकार कर सकती है महोदया। जो काम आपको करना था वो आयोग ने कर दिया। आयोग ने मनमाना रवैया अपनाया, जिसका नुकसान सब आरक्षित वर्ग के बच्चे, महिलाओं, पीएफ सब कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग केस में बड़ा फैसला सुनाया महोदय, बड़ा फैसला सुनाया।
कोर्ट ने कहा कि आयोग अपने हिसाब से आरक्षण नियमावली में बदलाव नहीं कर सकता है। कोर्ट ने माइग्रेशन रोकने के आयोग के फैसले को रद्द कर दिया। आयोग को फटकार लगाई, हालांकि आयोग ने फैसले को नहीं माना। महोदया, अगर एक एक करके मैं विषयों को महोदया मैं संक्षिप्त कर दूंगा। नहीं हो गया, टाइम पूरा हो गया। वो तकलीफ आप सबको है, मुझे पता है, इसलिए महोदया मैं ज्यादा उस पर बोलूंगा ही नहीं। आप बोल चुके क्योंकि बहुत तकलीफ आप लोगों को है महोदया, क्योंकि आप खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2000 कट आउट निम्नवत है। अनारक्षित 137, EWS 152, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश 123, उत्तर जनजाति 105, अन्य पिछड़ा वर्ग 165। धन्यवाद डॉक्टर सिंह यादव जी। महोदया, श्रीमान महोदया मैं संदीप सिंह खत्म पटेल करके जी, कुछ कहना चाहता हूँ। हो गया। महोदया 15 मिनट आप बोले हैं। महोदया, इतिहास आपको भी माफ नहीं करेगा, आप पीठ पे बैठी हैं। 15 मिनट हो गया आप वर्ग से आती ठीक है। इतनी बड़ी लूट भारतीय श्री जनता संदीप पार्टी सिंह के पटेल जी। शासनकाल में आज लोक सेवा आयोग पटेल जी का लूट समय आयोग मत बन लीजिए, करके पटेल जी बोलिए। पिछड़े दलितों के अधिकारों पर अभी आप पटेल जी का समय ले रहे हैं। पटेल जी आप बोलो। महोदया, आप मैं शुरू करो ना। आपका संरक्षण चाहता हूँ कि तत्काल जो संघ लोक सेवा आयोग में व्यवस्था लागू है, वही व्यवस्था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में लागू की जाए। वही व्यवस्था उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा आयोग में लागू की जाए। और जो लगातार धन्यवाद संदीप जी, बोलिए। PGT की डेट टाली जा रही है, महोदया कोई तिथि निश्चित किया जाए, ताकि आज जो इसको लेकर के युवाओं में कुंठा है, निराशा है, उसे दूर किया जाए और सरकार साबित करे कि जिसके तहत आरोप लगाया था कितने यादव हुए हैं, या सरकार उसको साबित करे कि माननीय अभी थोड़ी देर पहले इसी सदन में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने एक सवाल उठाया था, उस पे पीठ से निर्देश भी हुआ। हाँ, पूरे अर्थ सुन तो लीजिए, आप बोल रहे थे तो चुपचाप बैठे हम लोग सुन रहे थे। ये वो नहीं कर रहे। तो पीठ से निर्देश भी दिया गया और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष के डिमांड पे कि कोई भी आरोप लगाना हो, इस तरह से अनर्गल आरोप ना लगे, और जो भी आरोप लगाना हो पहले साक्ष्य जो है पीठ के पास पहुंचा दिया जाए। ठीक बात। और पीठ को कह रहे हैं कि आप माफ नहीं करेंगे, वो ये कह रहे हैं, पीठ को कह रहे हैं कि हम माफ नहीं करेंगे, आप पीठ को माफ नहीं करेंगे। नहीं तो अब नहीं देखिए, तो आपको आपके थ्रू मेरा नेता प्रतिपक्ष से निवेदन है उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए। आप पीठ को नहीं बोल सकते। समझावे कि आरोप लगाने के पहले आरोप वहां पे पहुंचा दे, जो साक्ष्य ये जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है। पीठ को इंगित नहीं करना चाहिए, गलत हो तो इसे कार्रवाई निकाल करिए। साक्ष्य पहले पीठ के पास होने चाहिए, साक्ष्य पहले पीठ के पास होने चाहिए। आप बोलिए। महोदया पूरे साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करूंगा। जितना पत्ता आपने है, बैठिए जितना पत्ता आपने है, सब फर्जी है, सब फर्जी है, सब मिथ्या है, गलत है, बिल्कुल सही है।